अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है। अच्छा, हमारे पास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 है, डायनामिक्स का। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास था काइनेमैटिक्स का। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स इन दोनों में जो है वो ऑलमोस्ट डिफरेंस पहले आप देख लें, उसके बाद फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स बेसिकली ये दोनों स्टडी ऑफ मोशन हम जो करते हैं ना, इन दोनों में हम लोग मोशन को ही स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन इन दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस है। काइनेमिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी तो करते हैं, लेकिन इसकी वजह नहीं जानते कि इसके पीछे क्या वजूहात है। ठीक है, यानी विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमिक्स में ये है कि हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन इसकी वजूहात नहीं जानते कि इसकी मोशन में हरकत की क्या वजूहात होती हैं, कि एक बॉडी क्यों मोशन में आती है, कैसे आती है, किस वजह से आती है। हम ये सारी चीज़ें काइनेमिक्स में नहीं देखते। ठीक हो गया। डायनामिक्स में हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं, इसकी वजूहात हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि मोशन कि कोई भी बॉडी मोशन क्यों करती है, किस वजह से करती है, कैसे करती है, तो हम उसके कॉजेज़ भी डिस्कस करते हैं। ये था आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि आपको आइडिया होगा कि चैप्टर नंबर 2 आपका था काइनेमिक्स का, और अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में स्टडी ऑफ मोशन ही है, लेकिन इसमें काइनेमैटिक्स में हम इसकी वजूहात जानते हैं और डायनामिक्स में हम इसकी वजूहात नहीं जानते। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है वह फोर्स का, कि फोर्स क्या होती है। बच्चों, फोर्स ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी भी बॉडी की मोशन को आप रोक सकें, या जो बॉडी रेस्ट है उसको मूव करने के ऊपर मजबूर कर दें। कोई भी बॉडी अगर वो मोशन में है तो उसको रोक सके, और अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूव करने की सलाहियत दे सकें, ऐसी चीज़ को हम फोर्स बोलते हैं। अब जो इसकी डेफिनेशन है वो देख लें। अ फोर्स moves or tend to move, stop or tends to stop the motion of a body। ठीक है, अब ये चीज़ अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि कोई भी जो बॉडी है उसकी मोशन को हम रोक सकते हैं, और रेस्ट वाली चीज़ को हम लोग मूव करने की सलाहियत दे सकते हैं, ऐसी चीज़ को हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे क्रिकेट बॉल है, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जब बॉलर बॉल फेंकता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आती है बाज़ दफ़ा। ठीक है, लेकिन बैट्समैन उसको ऐसे हिट करता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है। तो यानी एक बॉडी मोशन में थी और आपने उसकी डायरेक्शन टोटली चेंज कर दी। तो फोर्स से हम किसी भी बॉडी की
डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। ये था हमारे पास फोर्स। अब आ जाए हमारे पास इनर्शिया। इनर्शिया बेटा के पास होती है मोशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion। एक बॉडी जो मोशन में है, आप उसको एक बॉडी जो रेस्ट में है, आप उसको मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी फोर्स को रोक रही है, यानी उसको मोशन करवाने से रोक रही है। आप उस बॉडी को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई ऐसी बॉडी है जो उसको रोक रही है। इस चीज़ को इनर्शिया बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट मोशन की। ठीक है, जैसे आप कॉइन्स हैं, एक आप सिंपल कागज़ लें, कागज़ के ऊपर छोटा सा ऐसे पीस लेकर हल्का सा इसके ऊपर आप 2-4 कॉइन्स रख के फिर आप इस कागज़ को खींचने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप ये जो कागज़ है ये इतनी आसानी से नहीं मूव होगा। उसकी वजह क्या है कि जो ऊपर जो कॉइन्स पड़े हुए हैं वो इसकी मोशन को रोकेंगे अपनी फोर्स के थ्रू। ठीक है, ये होती है इनर्शिया। इसे कहते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोशन। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो इनके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास थर्ड चीज़ जो है वो है मोमेंटम। मोमेंटम बच्चों 2 चीज़ों का मिलाप है, एक मास और एक वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के मिलाप को सिंपली मोमेंटम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लें। द क्वांटिटी ऑफ मोशन it possesses due to its mass and velocity। मास और वेलोसिटी के मिलाप से पैदा होने वाली जो मोशन की क्वांटिटी होती है उसे हम मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम का सिंबल आप देख लें, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला जो हमारे पास इसका होता है वो हमारे पास P = mv, मास और वेलोसिटी। SI यूनिट आप इसका देख लें, फॉर्मूले से ही हम इसका SI यूनिट बना सकते हैं। मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का आपके पास होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, या इसका दूसरा भी एक SI यूनिट होता है, तो अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप ये करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा पेपर में ऑप्शन आती है बोथ की, तो आप लोगों ने ध्यान से उसको देखकर जो दोनों ऑप्शंस को चेक करके फिर टिक करना है। ठीक है, इसकी जो सेकंड है
वो है न्यूटन सेकंड। 5 दफ़ा आपको बोर्ड में ये दोनों ऑप्शन आए थे और थर्ड ऑप्शन में लिखा होता है बोथ। अगर ये दोनों ऑप्शन है तो आपने बोथ के ऊपर सर्कल करना है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक आ गई है तो आपने उसको देख लेना है कि कौन सी मोमेंटम का एसआई यूनिट है, ठीक है। फोर्स का सिंबल जो है हमारे पास वो एफ होता है और इसका एसआई यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो गए तो आप पूछ लीजिएगा, आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू।